एक जानवरों का समूह अपने बच्चों के बुलिंग के वीडियो देख रहा था। सभी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन फिर भी वे इसे नजरअंदाज कर रहे थे। हर कोई हैरान था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ वकील शांत था। उसे पता था कि अब सबका ध्यान सिर्फ अपने बच्चों को बचाने पर था। अगर लड़का जिंदा रहता और सबूत सामने आते तो उनके बच्चे सुरक्षित होते, लेकिन अगर लड़के को कुछ हो गया तो कोई इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता था। इसके बाद सबने अपने अपने स्तर पर काम शुरू किया। सबसे पहले वकील ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। प्रिंसिपल की और स्कूल की इज्जत दांव पर थी। प्रिंसिपल ने लड़के की क्लास टीचर से बात की। क्लास टीचर पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। फिर लड़के को सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़के पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी लगाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का गंभीर रूप से घायल था। उसने परिवार छोड़ दिया। पिता पहले ही जा चुके थे। अब उसका इकलौता बेटा भी चला गया। माँ टूट चुकी थी। लड़के की मौत की खबर सुनकर वकील ने अपना फोन गुस्से में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। कानून में सबूतों की कमी के कारण पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया। लड़के के पिता अंतिम संस्कार में घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा स्कूल में किस हद तक प्रताड़ित हुआ था। इसी बीच माता पिता ने बच्चों को अंतिम संस्कार में भेजने के उपायों पर चर्चा शुरू कर दी, ताकि सब कुछ सामान्य लगे। प्रिंसिपल ने सब देखा, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब माँ को सच का पता चला। माँ ने इंसाफ की मांग की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये लड़ाई इतनी मुश्किल होगी। माँ ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन का हेड पूर्व प्रिंसिपल का पिता था। माँ ने स्कूल में घुसने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने फोन से गेट बंद कर दिया और उसे बाहर रोक दिया। माँ अपने बेटे की तस्वीर लेकर रोज स्कूल के सामने बैठी रहती थी। पुलिस उसे बार बार रोककर ले जाती थी। क्लास टीचर ने भी स्कूल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर पूरी सच्चाई उजागर कर दी। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ने लगा, माता पिता ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने इस मामले पर चर्चा शुरू की, लेकिन वकील जानता था कि अब सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। अगर सभी सहमत होते तो उनके बच्चों पर कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अचानक सभी बच्चों ने वकील पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जल्दी से केस बंद कर दिया। बाद में पता चला कि कुछ माता पिता ने मिलकर इस मामले को दबाने के लिए आपस में सांठगांठ की थी, लेकिन अंत में वकील ने सच का पता लगा ही लिया। उसे सबूत मिल गए। वकील के बच्चे और पीड़ित लड़के के बीच गहरी दोस्ती थी। अब मामला पलट चुका था। सवाल ये था कि क्या अब न्याय मिलेगा या नहीं।